दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। और लेक्चरर के एग्ज़ाम को लेके ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो जो लेक्चरर की नोटिफिकेशन डेट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और अप्रैल तक आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। और दूसरा, एलटी वाली गलती ना हो दोबारा से, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो जैसा आपने इसमें देखा ही है, जो मैंने थंबनेल में लगाया है कि वाकई में क्या हम गलती कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत आवश्यक चीज़ है। और बहुत सारे बच्चे जो आजकल मिलते हैं, कभी किसी मॉल में मिल जाते हैं, कहीं मिलते हैं, तो वहाँ बच्चे का एक क्वेश्चन करते हैं कि सर लेक्चर का क्या है, कब तक है। तो मैक्सिमम बच्चे इसके बारे में क्या क्या बात करते हैं कि मतलब लेक्चर के फॉर्म कब तक आएंगे। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको पहले ये इसमें खुलवा देता हूँ ये। ठीक है, प्रवक्ता के बारे में जो हमारे पास सिलेबस है, सिलेबस के साथ साथ में इसमें पूरी जानकारी है, जो भी डिस्कशन होगा वो करेंगे इसमें। तो जो उत्तराखंड अधीनस्थ जो हमारा विशेष अधीनस्थ सेवा यानी प्रवक्ता का एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में हमें क्या तैयारी करनी, कैसे तैयारी करनी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो पहले तो इसमें क्या 150 मार्क्स का पेपर है। तो 150 मार्क्स का पेपर को आपको बहुत ही सोच समझ के करना है इसमें। ठीक है ना, क्योंकि ये पेपर इतना हल्के में अगर आप लोगे इसे, तो ये इतना हल्का है नहीं पेपर। ठीक है ना, क्योंकि 150 नंबर का जो पेपर है, इसमें आपके 5 सेक्शन है टोटल। ठीक है ना, 5 सेक्शन है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार क्या स्क्रीनिंग एग्ज़ाम को क्या क्वालिफाई नेचर का कर दिया है, यानी कि आपको कम से कम क्या 150 में से 15 मतलब ये लगा लो आप, अगर आप 150 मार्क्स की बात करें तो 150 मार्क्स का आप लगभग 45% लगा लो कितना होता है। ठीक है, ये लगभग 68 के आसपास जाता है। तो 75 दूनी 150 होता है। ठीक है ना, 50% 150 जाता है, 67 के आसपास जाएगा ये। तो मतलब आपको 65 प्लस नंबर 67 नंबर आपको लेके आने इसमें। 150 में से आपको 65 लेके आना पड़ेगा इसमें। 150 में 100 नंबर का होता तो 45 लाने थे, 50 नंबर उसमें और हो गया। ठीक है ना, तो 45% मतलब 65 नंबर आपको लाने ज़रूरी है। अगर आपके 150 में से 65 नंबर भी नहीं आए, 65 प्लस नंबर नहीं आए, आप फेल हो, यानी आपको काउंट नहीं किया जाएगा इसमें। इस बार पूरा पूरा रहेगा, क्योंकि पिछली बार जो चीज़ें देखी गई थी, कुछ किसी का सिलेक्शन हो रहा था 57 में सिलेक्शन हुआ था, मतलब 150 में से 57 बच्चों को लिया गया उसमें पिछली बार। लेकिन इस बार क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का हो गया है आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम। भले इसमें स्क्रीनिंग एग्ज़ाम लिखा हुआ है, लेकिन क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको 150 में से लाना है। ठीक है। तो 150 का अगर आप एक्यूरेट बताओ, 150 का जो 45% होता है, ये जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, सबके लिए नहीं है, तो लगभग 67.5 आता है। तो आपको 67 नंबर लाने हैं। आप 67.5 का मतलब आप राउंड फिगर में 68 नंबर ले लीजिए। मैं आपको बोल रहा था अभी 68 नंबर लाने कंपलसरी है आपके 150 में से। जो जनरल कैंडिडेट है उनकी बात की जा रही है। अगर आपके 68 नंबर भी नहीं आए, आप पिछली बार का रिजल्ट देख लो प्री एग्ज़ाम का, और कितनी कट ऑफ गई है, उसके हिसाब से आप समझ सकते हो कि क्या क्या हिसाब किताब रहा। ठीक है दोस्तों, आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि लेक्चर में क्या है, आपको क्या 67.5 या फिर आपको क्या 68 नंबर लाने पड़ेंगे जनरल कैंडिडेट को। ये मिनिमम नंबर आपको लेके आना पड़ेगा। बाकी कैटेगरी के हिसाब से आप उनको चेंजेस कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है। बाकी इसके आगे जो मतलब ये कि आपको इस बार बहुत हल्के में नहीं लेना। दूसरी बात ये है कि मैंने इसीलिए लिखा है इसमें कि एलटी वाली आप हरकत तो नहीं कर रही है, एलटी वाली स्थिति ना हो जाए आपकी, इसलिए कहा है क्योंकि अभी चल रहा है सितंबर। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे इसमें ये सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा। ठीक है ना, देखो नोटिफाई तो ये होना ही है। सबसे बड़ी बात है, आयोग ने अपने कैलेंडर में ये लिख के दिया है कि अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है ना, और हो सकता है एग्ज़ाम पहले भी हो जाए, क्योंकि इसमें संशोधन होगा अभी, और इसकी विज्ञप्ति नहीं आई है। उसने अपने जो ये कैलेंडर दिया है आयोग ने, उसमें साफ साफ लिखा है कि जिनमें एस्ट्रिक बना हुआ है उनके अभी विज्ञापन जारी होने। अब ये जो विज्ञापन जारी होगा ये अक्टूबर में भी हो सकता है, नवंबर में हो सकता है, लेकिन जो जहाँ तक खबरें हैं तो लेक्चरर क्योंकि एकदम पेंडिंग पड़ा हुआ 600 कुछ, तो ये अक्टूबर फर्स्ट वीक में हो सकता है। ठीक है ना, नहीं तो अक्टूबर के पूरे महीने में कभी भी आ सकता है। वैसे फर्स्ट वीक के हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, लेकिन अक्टूबर के महीने में कभी भी आ सकता है, यानी दिवाली से पहले पहले ये विज्ञप्ति आ जाएगी, बस इतना ध्यान रखें आप। और आप में से जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या विज्ञप्ति का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा समस्या हो सकती है आगे जाके, क्योंकि विज्ञप्ति के इंतज़ार के बाद जब आप तैयारी करते हैं तो आप सब कुछ कवर अप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सब कुछ कवर अप कैसे नहीं होगा। आप यहाँ देखो 150 नंबर का पेपर है और आपको इसमें मिनिमम क्या 68 नंबर लेके आना है, जो क्या है क्वालिफाई नेचर का है। दूसरा, इसमें जो आपका क्या है शिक्षण अभिरुचि वाला पोर्शन है,
इसमें देखो सबसे अधिक नंबर का यही है 40 नंबर का। इसमें जो यूनिट 1 है टोटल 10 यूनिट इसमें, तो कुल 10 यूनिट में से आपको क्या है किस तरह, अब जैसे आपको ये दिख रहा है इसमें राधा कृष्णन आयोग, आपको आयोग पढ़ने में थोड़ा सा आपको नॉर्मल लगेगा, लेकिन इसके अंदर से जो क्वेश्चन बनते हैं फिर आपको समस्या हो जाएगी, क्योंकि यूके पीसीएस एग्जाम बनाएगा, उसके बाद कथन और कारण वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहेंगे। इन कथन और कारण वाले क्वेश्चन को अगर आपको करना है, अच्छे से करना है, तो आपको क्या है बहुत सारी चीज़ों में मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, इसमें जो अन्य टॉपिक है, जैसे आप शिक्षण दक्षता संप्रेषण के बारे में रख लो, उसमें शिक्षण दक्षता क्या होती है, बस जो शिक्षण यानी जो टीचर है उसकी जो एक्टिविटी है उस सब चीज़ के बारे में क्वेश्चन रहेगा। तो ये बहुत बड़ा सिलेबस अपना आप में। मूल्य आधारित शिक्षा के बारे में, मूल्यों के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में बात करनी है। कक्षा अनुशासन मतलब डिसिप्लिन के बारे में, विद्यालय में अनुपस्थित और विद्यालय छोड़ने के कारण समाधान, तो इसमें पलायन आयोग वगैरह सब कुछ कवर होगा। शिक्षा में कंप्यूटर यानी आईसीटी के बारे में, शैक्षिक तकनीकी यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, शिक्षण व्यवसाय और कार्य संतुष्टि के बारे में। तो ये क्या है थोड़ा सा क्या प्रिंसिपल लेवल का टॉपिक है, दोनों वाले प्रिंसिपल के एग्जाम में टॉपिक था, शिक्षण व्यवसाय एवं कार्य संतुष्टि। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनल डेवलपमेंट में शिक्षा की भूमिका, और शैक्षणिक मूल्यांकन, आवश्यकता, प्रकार, विधियाँ। तो ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन को आपको क्या है ठीक ठाक स्थिति में करना है, ठीक है ना। ये 10 पढ़ने हैं आपको, इन 10 को पढ़ने में आपको कितना टाइम लगेगा, आप कितनी तैयारी कर दो, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैं तो इन सब के वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ अन्य चीज़ों को भी देखें, यानी अपनी तैयारी शुरू कर दें। और मेरे संस्थान में भी क्या है लगातार बैच चलेंगे इसके, अभी टाइमिंग डिसाइड नहीं है, लेकिन क्या है 2-3 दिन में डिसाइड हो जाएगा। अगर किसी को बैच करना है तो वो लोग क्या है बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन भी बहुत सस्ता रहेगा, ज़्यादातर ये ऑनलाइन चलेगा, ऑफलाइन तो देखते हैं, ऑफलाइन भी चल सकता है, लेकिन ऑनलाइन ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा उसमें, क्योंकि जो दूर दराज के बच्चे हैं, और सबसे बड़ी बात है पर मंथ फीस होगी इसमें एक साथ फीस नहीं देनी है आपको, पर मंथ फीस रहेगी, वो मिनिमम रहेगी, लेकिन वो ये कम से कम 6-7 महीने तक पढ़ना आपको उसमें, ठीक है। यानी अप्रैल से पहले तक हम क्या सिलेबस कंप्लीट करेंगे पे और चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। दूसरा इसमें क्या है, दूसरा अगर आपको ये देखना है कि कैसे पढ़ाया गया, तो आप मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन आंसर, इससे पहले जो एलटी के बैच लेते हैं आप उनको देख सकते हो, कैसे क्वेश्चन बनाए गए, किस तरह से आपको चीज़ें समझाई गई। भले हमें यूट्यूब में थोड़ा सा क्या है टाइम की लिमिटेशन होती है, क्योंकि बच्चे फिर ज़्यादा वीडियो नहीं देख पाते, बोर हो जाते हैं, तो इसलिए उस हिसाब से वहाँ पर कम ही समझाया गया। लेकिन क्लासेज में जब आप ऑनलाइन क्लास करोगे तो आपको हर चीज़ डिटेल में समझाई जाएगी, हर चीज़ का सॉल्यूशन होगा, और हर टॉपिक का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी, आप पीडीएफ पढ़ के पढ़ाई कर सकते हैं, मतलब जैसे क्लास कर ली उसके बाद आप पीडीएफ कर सकते हैं। खैर, इसके बाद अगला जो आएगा जनरल स्टडी का है, तो जनरल स्टडी का सेक्शन को हम लास्ट में रखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिलेबस अपना आप में, ठीक है ना। तो सामान्य अध्ययन को हम बाद में रखें। टोटल 10 टॉपिक्स हैं, और 10 टॉपिक्स में सब कुछ दिया हुआ है। आप ये नहीं बोल सकते भारतीय इतिहास सब दे रखा है उसने, वर्ल्ड का वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी सब दे रखा है उसने, तो इसमें ऐसा कुछ छोड़ा नहीं है उसने, ठीक है ना। इसको हम देख लेंगे। तो तीसरा इसमें उत्तराखंड का, ये 30 नंबर का है, 30 नंबर की उत्तराखंड आएगी आपके पास। तो उत्तराखंड में आपको लगभग कंप्लीट पढ़ना है, आपको उत्तराखंड छोड़ना नहीं, क्योंकि नेचर दे दिया उसने, ज्योग्राफी दे दी, यहाँ पर राजनीति यानी कि पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो दे दिया, यहाँ पर शिक्षा संस्कृति दे दी। तो ये सब चीज़ें उसमें जो दी हुई हैं आपको उसमें छोड़ना नहीं है। लेकिन सबसे समझने वाली बात क्या है कि क्वेश्चन आंसर के थोड़ा सा क्या देखो, टॉपिक देखो आप थोड़ा सा अलग है। एक तो अच्छा इतिहास में उत्तराखंड का इतिहास आपने पढ़ लिया, ठीक है। इसमें जो चौथा वाला देखो, राजनीति एवं प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य, राज्य, जनपद, तहसील, ग्राम्य स्तर का प्रशासनिक संगठन और संवैधानिक व्यवस्था, यानी तहसील स्तर तक की चीज़ें पूछेगा आपसे इस बार। यानी आपका जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, यानी पंचायत राज व्यवस्था है, वो आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इसमें जो पांचवा टॉपिक शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, रीति रिवाज, मुत्सव मेल, ये सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन है। उत्तराखंड के आंदोलन के बारे में, आर्थिक विकास वाला सेक्शन देख लो, जल परियोजनाओं के बारे में, ये सब चीज़, विकासपरक योजनाएं, SC ST सम्मिलित। तो ये कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के क्या है एजुकेशन के साथ लेके आएगा इसको। अगला जो चौथा सेक्शन है आपका वो कौन सा, सामान्य बुद्धि परीक्षण वाला, इसके केवल 25 मार्क्स का है, ठीक है ना। अब 150 में से ये लगा लो, उत्तराखंड में जो मैक्सिमम बच्चे हैं, मतलब मैक्सिमम बच्चे जो मैं देखता हूँ उसमें 150 मार्क्स के 25 मार्क्स का आपका ये रीजनिंग वाला सेक्शन जो आएगा उसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण वाला। देखो इसमें रेलगाड़ी, नाव, धारा के बारे में, यानी मैथ्स भी है इसमें, ठीक है ना। तो मैथ्स के आपको 9 चैप्टर लगा लो आप। 9 चैप्टर क्या होते हैं, एक होता है परसेंटेज, नंबर सिस्टम, ठीक है ना, रेशियो, प्रोपोर्शन, और LCM SCF, और प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ये चैप्टर रेलगाड़ी वाला, नाव का धारा के बारे में, कैलेंडर, घड़ी, ये तो कुल मिला के क्या है, ये क्या होगा रीजनिंग वाला सेक्शन है। इस सेक्शन में से अगर आपने ठीक ठाक, ठीक है, इस सेक्शन में अगर आपने ठीक ठाक क्या क्वेश्चन कर लिए तो आपको क्या समस्या नहीं होगी। समस्या क्या नहीं होगी कि आप 150 में से क्या इस वाले सेक्शन में अगर आपने 15 क्वेश्चन भी सही से कर दिए, ठीक है ना,
15 क्वेश्चन इसके हो गए। उत्तराखंड 30 नंबर का है, तो 30 में से आपको कम से कम उत्तराखंड में स्कोरिंग यानी 25 नंबर तो आपके उत्तराखंड में आए, क्योंकि सभी लोग तैयारी करते हैं उत्तराखंड के। 25 नंबर आपके आराम से आ सकते हैं इसमें। तो 15 उधर हो गए, 25 ये इधर हो गए आपके, ठीक है ना। फिर आपका बचता है इसमें सामान्य अध्ययन, जो 35 मार्क का है। सामान्य अध्ययन में वही आपका क्या है 28 या 25 के आसपास आप जाओगे इसमें, ठीक है ना। बाकी बचा आपका चाइल्ड डेवलपमेंट वाला सेक्शन, तो ये आपका क्या है स्कोरिंग रहेगा इसमें। स्कोरिंग मतलब ये कि अगर आपने अच्छा कर लिया तो आप अच्छे नंबर ला सकते हो, क्योंकि 25 नंबर से अगर बहुत सारे बच्चे की मैथमेटिक्स, जो खासकर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के, उनकी क्या होगी ये चीज़ें अच्छी भी रहेंगी उसमें, ठीक है ना। लेकिन ये स्क्रीन एग्जाम के लिए आपको बाहर करने के लिए कि मतलब उन्हें क्या क्वालिटी के बच्चे चाहिए, जो ठीक ठाक बच्चे तैयारी करते हो, यानी जो क्या है लेक्चर बनने के लायक, क्योंकि आपके इंटरव्यू नहीं है तो इसलिए स्क्रीन एग्जाम लिया जाता है, जो अपना में काफ़ी हद तक बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि आप बच्चों को क्या पढ़ाओगे, किस तरह की चीज़ें रहेंगी, उसके हिसाब से ये स्क्रीन एग्जाम बहुत ज़रूरी है, काफ़ी हद तक ठीक ठाक है। तो 40 नंबर में से आप ये लगा लो, अगर सबका आप 50% भी कर लो तब भी आप आराम से क्या क्वालिफाई कर जाओगे इसमें, ठीक है ना। बाकी डिपेंड करता है कट ऑफ कितनी जाती है, हो सकता है इसका जो कट ऑफ रहे सीट के हिसाब से रहेगा, किस डिपार्टमेंट में या किस विभाग या किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें आएंगी उसके हिसाब से रहेगा। और जितनी भी सीट्स रहेंगी, यानी नॉर्मली क्या उत्तराखंड जो आयोग तो 10 से 15% के बच्चे 15 गुना बच्चे निकालता है, ठीक है। माना बात आप साइंस के स्टूडेंट हो या आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, साइंस तो क्या बोलना इसमें, क्योंकि जूलॉजी बॉटनी और फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग रहता है। आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो और आप लोगों की सीटों की संख्या माना बात क्या 50 है, ठीक है। तो 50 का 15 गुना लगा लो आप, ठीक है। 750 बच्चे, 750 बच्चे क्या वो लेगा आपके लिए जो मेंस एग्जाम देंगे। 750 बच्चों में से 50 बच्चों को किस पे चुनेगा, आपके मेंस पे चुनेगा, यानी सब्जेक्ट पे चुनेगा। इसलिए आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो प्री एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके नंबर कितने आते हैं उस हिसाब से स्कोर करना है। और नॉर्मली आप टारगेट करो, उसमें क्या है आपके जितने भी आप कॉमन हो, आप 80 नंबर 80 प्लस या 90 प्लस आप क्या स्कोर करके चलोगे। इतने नंबर आपके इस वाले सेक्शन में प्री एग्ज़ाम में आना ही चाहिए, ठीक है। तब जाके क्या है आसानी से क्लियर होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट वाइज आएगा, इसलिए इसको याद करना या समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, कितने कट ऑफ जाएगा इसमें, ठीक है ना। मेरे पास एक है तो सही पुराना कट ऑफ में दिखा देता, ठीक है। तो ये प्रवक्ता परीक्षा के जो कट ऑफ मार्क्स दिख रहा है उसमें, ठीक है। ये मार्क्स के हैं आपके, जैसे इसमें अंग्रेजी के हैं 161, लेकिन ये सब्जेक्ट वाइज है, यानी जिनको प्री क्वालिफाई कर गया उनके नंबर हैं ये मेरे पास पिछली बार पड़े हुए। लेकिन मेरे पास जैसे प्री वाला मिल जाएगा तो मैं PDF डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कि आप यहाँ से देख सकते हैं कितनी कट ऑफ किस सब्जेक्ट की गई थी। अगर मुझे मिला तो मैं उसको जरूर दूंगा उसमें, ठीक है ना। देखो संस्कृत में 174 अनारक्षित की गई थी सब्जेक्ट में से, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ें तभी कर पाए, आपको सब्जेक्ट में तो कितने अच्छे अच्छे नंबर ला देखो, हिंदी अंग्रेजी वाले को 161 नंबर लेके आने पड़े इसमें, ठीक है ना। फिजिक्स वालों को 109, जो कितनी नीचे कट ऑफ गई इनकी, और संस्कृत वालों की 174 बहुत ऊपर कट ऑफ चली गई, ठीक है। रसायन शास्त्र वालों की 159, सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो इसमें आप कट ऑफ दे सकते हो 97, मैथमेटिक्स सबसे कम गया था 97 कट ऑफ गया था, ठीक है ना। जीव विज्ञान का 149 गया था, नागरिक शास्त्र का 132 गया था। तो कहने मतलब इस तरह से जो आगे कट ऑफ जा रहे हैं, आपको इस हिसाब से क्या तैयारी करनी चाहिए। जैसे आप तैयारी करोगे तो आपके क्या आराम से देखो हिस्ट्री का कितना चला गया। तो ये मेंस का है, क्योंकि मेंस के मैं आपको अलग से बनाऊंगा, सब्जेक्ट चलेंगे, ठीक है ना। मेरे संस्थान में जो अभी तो खैर प्री को हम फोकस कर रहे हैं, स्क्रीन एग्जाम को फोकस कर रहे हैं, और इसमें जो क्लासेज होंगी वो सब रहेंगी इसमें, ठीक है ना। और इसमें पर मंथ फीस रहेगी, अगर आपको करना ऑनलाइन कोर्स करना है या फिर आपको ऑफलाइन करना तो आप इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं। इंस्टीट्यूट का एड्रेस आपको पता ही है, आप गूगल सर्च करो मिल जाएगा आपको। और आप यहाँ पर आके क्या ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। अभी मेरे पास केवल शाम का बैच है 5:30 बजे का, 5:30 से लेके 7:30 का बैच है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें इसमें आपका पर मंथ रहेगा, ठीक है। ऑनलाइन जो खासकर दूर दराज के बच्चे हैं और जो क्या टीचर हैं या पढ़ना चाहते हैं, कहीं दूर में मतलब द्वारे खाले कहीं उनका ज्वाइनिंग हो रखी है, या वो LT में या प्राइमरी में पढ़ना चाहते हैं, तो वो क्या है प्री की तैयारी कर सकते हैं ऑनलाइन। बहुत ही सस्ता है, पर मंथ है, आपको इतना बर्डन नहीं पड़ेगा, बहुत जनरल फीस रहेगी उसमें, आपको कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, ठीक है ना। बाकी फीस के लिए आपको क्या है मैसेज करना पड़ेगा, इसमें आपको मैसेज मतलब आपको ऑनलाइन नहीं बता सकता है फीस, तो आपको उसके लिए मैसेज करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही क्लासेस शुरू हो जाएंगी। आपको फीस सुन के बहुत खुशी होगी, नॉर्मल फीस है, बहुत जेन्युइन फीस रहेगी उसमें, ठीक है ना। बाकी इससे आगे हम अगले वीडियो में मिलते हैं, जब मैं आपको जल्दी से फिर वीडियो बना के दिखाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय।